राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण शॉर्ट नोट्स के रूप में हम देखने वाले हैं। 3 जून 1947, 3 जून 1947 ये वो तारीख थी। इस दिन जो है लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो एक योजना लाते हैं, माउंट बेटन योजना, और इसी को हम कहते हैं डिकी बर्ड प्लान। क्या कहते हैं? डिकी बर्ड प्लान, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जब भारत को स्वतंत्र घोषित करने वाले थे उस समय ये डिकी बर्ड प्लान लाते हैं, और इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी धारा 8 में ये क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो देश जो है वो बनाए जाएंगे, और रियासतों को ये स्वतंत्रता होगी कि वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे तो पाकिस्तान में मिले, और वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। कुछ शर्त इन्होंने रखी थी। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है इस योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, ठीक है। होता क्या है कि रियासतें स्वतंत्र रहने के लिए उनके पास दो शर्तें उन्होंने रखी। एक तो ये कि 10 लाख की आपकी जो है जनसंख्या आपकी रियासत में होनी चाहिए, और 1 करोड़ रुपए आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए, तब आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और ये दोनों शर्त जो पूरा करने वाली रियासतें थी उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़, ये 4 रियासतें जो थी वो इस शर्तों को क्या कर रही थी? पूरा कर रही थी, बाकी रियासतें नहीं कर रही थी। तो अगर ये रियासतें चाहती ना तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, यानी कि ये ना तो भारत में ना पाकिस्तान में स्वतंत्र अपना देश ये बना सकती थी। ये पावर इनके पास थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन पर रियासतों का पूरा कंट्रोल नहीं था, शासन व्यवस्था राजाओं के पास ही थी। इसलिए वो जो है इनको रियासतों को उन्होंने क्या दिया? स्वतंत्रता दी कि आप चाहें तो भारत में मिले और चाहे तो पाकिस्तान में मिले। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, ये जो है भारत में ही मिली। अब रियासतों का जो है एकीकरण करने का जब बारी आई तो एक विभाग बनाया गया जिसका नाम है रियासती विभाग, ठीक है। रियासती विभाग जो है इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में की जाती है। सरदार पटेल को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, और वीपी मेनन को क्या बनाया जाता है? सचिव। अगर रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो पटेल साहब को ही दिया जाता है, ठीक है। अब रियासती विभाग क्या करता है कि दो संधि पत्र निकालता है। कितने? 2 संधि पत्र। एक का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और एक का नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या है ये? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है उन रियासतों को सिग्नेचर करने थे जो भारत में मिलना चाहती थी। हाउ एनी कंडीशन, यानी कि कुछ भी उनकी शर्त हो, लेकिन अगर वो चाहती है कि हम भारत में मिले तो उनको साइन करने थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, इस संधि पत्र पर। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो संधि पत्र था उस पे उनको साइन करने थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी। अब होता क्या है कि जो राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं उन्होंने तो सभी ने किस पर साइन करे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। लेकिन 3 रियासतें, एक तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों ने किस पे साइन किए? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर, ठीक है। अब अगर बात करें कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, स्वतंत्रता के समय अगर हम बात करें तो एकीकरण में शामिल कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में थे? तो उस समय 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी यानी केंद्र शासित प्रदेश आपका था, जिनका क्या किया गया? एकीकरण किया गया। और क्या बनाया गया? राजस्थान बनाया गया, ठीक है। 19 रियासतों में अगर हम बात करें जो प्रमुख प्रमुख रियासतें थी उनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय गुहिल वंश की 5, चौहान वंश की 3, राठौड़ की 3, कछावा की 2, जाट की 2, 2 रियासतें यादव वंश,
एक मुस्लिम रियासत थी जो कि टोंक थी, और एक झाला वंश की झालावाड़ थी। तो ये कुल 19 रियासतें थी। इसमें हमें प्रमुख याद रखना है, जैसे कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जयपुर। जयपुर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी रियासत में थी तो वो थी जयपुर। सेकंड, क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी, और अगर सबसे प्राचीन रियासत देखी जाए तो वो मेवाड़, और सबसे नवीन में झालावाड़, और सबसे छोटी रियासत जो उस समय हुआ करती थी राजस्थान में वो थी शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। 3 ठिकाने, जिसमें एक निमराना, एक कुशलगढ़ और एक था आपका लावा, ये तीनों ठिकाने उस समय थे। और अजमेर मेरवाड़ा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है इसमें, इस पर संपूर्ण नियंत्रण जो है वो किसका था, केंद्र का था, सेंटर का था, यानी कि अंग्रेजों का था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एकीकरण का प्रथम चरण, चूँकि 7 चरणों में जो है राजस्थान का क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है, एक एक चरण को हम पढ़ेंगे। आज ये जो मेन क्या, कौन से संधि पत्र थे, कौन कौन सी रियासतें थी, कौन सा आपके पास जो है योजना थी जिसके अंतर्गत जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ है, ये हमने देखा है।